नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से द सिलेक्शन क्लासेस में। तो आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं G7 समिट्स के बारे में और G7 पूरे ग्रुप के बारे में। क्यों G7 इम्पॉर्टेंट है और क्यों दोस्तों G7 का फाउंडेशन हुआ था। तो सारी बातें दोस्तों हम लोग आज करने वाले हैं G7 के बारे में। तो G7 बेसिकली कुछ नहीं है, ग्रुप ऑफ 7 आप इनको बोल सकते हैं। 7 ऐसे देश हैं जो कि एक साथ बैठते हैं, मीटिंग करते हैं, चर्चा करते हैं किसी न किसी मुद्दे पर और उसके बाद उसको प्लान को रोल आउट करने की कोशिश करते हैं एक दोस्तों आने वाले साल में। ठीक है, इस बार की यदि दोस्तों G7 समिट की थोड़ी सी बात करते हैं तो इस बार दोस्तों G7 जो समिट है 2023 में, ये 49 नंबर की दोस्तों जो समिट थी एंड इट वाज हेल्ड इन दोस्तों हिरोशिमा, जो कि एक ऐतिहासिक शहर है जापान में। हिरोशिमा में दोस्तों ये मीटिंग हुई थी, हिरोशिमा जापान में। एंड हमारे दोस्त के जो प्रधानमंत्री दोस्तों मोदी जी भी वहाँ पे गए थे। दो इंडिया इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ G7, इंडिया दोस्तों G7 का पार्ट नहीं है, लेकिन दोस्तों फिर भी भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उनको बुलाया गया था G7 समिट को, मीटिंग को अटेंड करने के लिए। ठीक है, तो 2023 की एंड दोस्तों 2022 की जो मीटिंग थी, 2022 की जो मीटिंग थी वो दोस्तों जर्मनी में हुई थी। ठीक है, अब हम दोस्तों बात करने वाले हैं कि G7 ग्रुप का इस्टेब्लिशमेंट कब होता है और क्या क्या दोस्तों इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें। ये जर्मनी में दोस्तों हुई थी 2022 में एंड ये दोस्तों 48 नंबर की समिट थी। ठीक है, अब दोस्तों यदि मैं बात करूँ G7 के बारे में, उससे पहले आपको इसकी जो ट्रिक बताऊंगा, सारे के सारे कौन कौन से मेंबर्स हैं, थोड़ा सा दोस्तों इसकी हिस्ट्री को समझ लेते हैं। उसके बाद ये ट्रिक बता दूंगा, एक फ्रेज याद करेंगे, आपका दोस्तों काम हो जाएगा और पूरा पूरा दोस्तों आपको सातों देश का जो नाम है वो याद हो जाएगा। ठीक है, अपने आप को दोस्तों थोड़ा सा मैं फ्रेम से बाहर लेके आता हूँ। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं। चलिए दोस्तों, तो बात करते हैं दोस्तों G7 के बारे में। तो ये दोस्तों 1975 की बात है, जब पूरा का पूरा जो विश्व है दोस्तों ऑयल क्राइसिस से जूझ रहा था। उसी समय दोस्तों कुछ फाइनेंस मिनिस्टर्स बैठते हैं अलग अलग देशों के इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए एंड दोस्तों G7 का एक तरह से जन्म होता है वी कैन से। ठीक है, तो G7 की यदि दोस्तों मैं बात करूँ तो इट वाज एस्टैब्लिश वी कैन से इन 1975 फॉर द फर्स्ट टाइम टू डिस्कस द ग्लोबल इकोनॉमी। ठीक है, इकोनॉमी क्या थी दोस्तों, जो फाइनेंशियल क्राइसिस हो रहे थे, ऑयल के जो प्राइस थे, फर्स्ट ऑयल शॉक इट वाज ऑब्जर्व इन द वर्ल्ड। सो 1975 में वी कैन से इट वाज एस्टैब्लिश। ठीक है, तो 1975 में दोस्तों जन्म होता है G7 का। रीज़न आई टोल्ड यू, क्योंकि दोस्तों जो फाइनेंशियल क्राइसिस थी, ऑयल प्राइसेस थे, उसको स्टेबलाइज करने की कोशिश करी गई थी कहीं ना कहीं। तो दे वर जॉइंड इन 1976 बाय द कनाडा। ठीक है, एंड देन इन 1998 बाय रशिया। ठीक है, तो इनिशियली दोस्तों मैं बात करता हूँ तो इनिशियली देयर वर 6 कंट्रीज। जस्ट होल्ड ऑन गाइस। तो इनिशियली दोस्तों 1975 में 6 कंट्रीज़ थे, तो इसका नाम दोस्तों G6 वी कैन से कह सकते हैं। उसके बाद दोस्तों होता क्या है कि 1976 में एक साल बाद दोस्तों कनाडा इसको ज्वाइन करता है। तो ये दोस्तों ग्रुप हो जाते हैं 1976 में, G7 नाम हो जाता है। एंड बीच में दोस्तों रशिया ने भी इसको ज्वाइन किया था, तो उस टाइम पे दोस्तों इस ग्रुप का नाम G8 हो गया था और रशिया ने इसको ज्वाइन किया था 1998 में। ठीक है, तो 1998 में रशिया इसको ज्वाइन करता है और 2014 तक दोस्तों, 2014 कह रहा हूँ, आई थिंक 2014 तक दोस्तों जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, आप ऐसे याद रख सकते हैं। तो 2014 तक दोस्तों रशिया इसका पार्ट था। और हुआ क्या दोस्तों, जो एनेक्सेशन कर लिया अननेसेसरली, एनेक्सेशन ऑफ क्रीमिया। ठीक है, तो क्रीमिया रीजन है दोस्तों और यूक्रेन के पास है, आपने देखा भी होगा। तो क्रीमिया रीजन दोस्तों जब एनेक्सेशन कर लेता है रशिया, उसके बाद दोस्तों इसको एक्सपेल कर दिया जाता है ग्रुप से फॉर द फर्दर नोटिस। ठीक है, तो मार्च 2014 की बात है, एनेक्सेशन ऑफ क्रीमिया रीजन को दोस्तों एनेक्सेशन कर लिया जाता है रशिया के द्वारा। उसके बाद दोस्तों रशिया को एक्सपेल कर दिया जाता है इस ग्रुप से। ठीक है, तो 1975 में इसका इस्टेब्लिशमेंट होता है। आगे दोस्तों बात करते हैं कौन कौन से फाउंडिंग फादर्स या कौन कौन सी बातें थी जो फाउंडेशन से रिलेटेड थी दोस्तों। यदि दोस्तों हम इसके फाउंडेशन को देखते हैं, सो आई कैन सी, तो पहली बार दोस्तों जो आइडिया फॉर द मीटिंग, फर्स्ट मीटिंग वाज इनिशिएटिव ऑफ द फ्रेंच प्रेसिडेंट वैलेरी गिस्कार्ड। ठीक है, तो वैलेरी गिस्कार्ड दोस्तों पहले जो फ्रेंच प्रेसिडेंट थे, उनके दिमाग में पहला आइडिया आया कि हमको इस तरह की मीटिंग करनी चाहिए। एंड वहाँ के दोस्तों जो चांसलर है हेलमट शिमिट, उनके दिमाग की दोस्तों ये उपस्थित। तो 1975 में दे इंस्टिगेटेड द फर्स्ट समिट एट द चाटियो डे रैम्बोलिएट, 50 किलोमीटर साउथ वेस्ट ऑफ पेरिस। ठीक है, तो पहली दोस्तों जो समिट होती है चाटियो डे रैम्बोलिएट में होती है, जो कि 50 किलोमीटर साउथ वेस्ट ऑफ पेरिस है। पेरिस दोस्तों आप सबको पता फ्रांस में है। ठीक है, अब दोस्तों फ्रेंच प्रेसिडेंट बुला रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं लोगों से, तो फ्रेंच में ही करेंगे, फ्रांस में ही करेंगे। तो एट द समिट दोस्तों द हेड्स ऑफ द स्टेट एंड द गवर्नमेंट ऑफ द फ्रांस, वेस्ट जर्मनी, यूएसए, जापान, यूनाइटेड किंगडम एंड इटली। ठीक है, तो कौन कौन लोग पहुँचे दोस्तों वहाँ पर, फ्रांस के तो ऑफकोर्स होना ही था, जर्मनी के दोस्तों जो हेड ऑफ द स्टेट पहुँचे, यूएसए के, जापान के और यूनाइटेड किंगडम के और इटली के भी दोस्तों वहाँ पर हेड ऑफ द स्टेट पहुँचे टू डिस्कस द ऑयल शॉक, फाइनेंशियल क्राइसिस, द वे आउट ऑफ गेट आउट ऑफ द रिसेशन। ठीक है, तो रिसेशन से बाहर निकलने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं उसके बारे में चर्चा करने के लिए जो फ्रेंच प्रेसिडेंट है वैलेरी गिस्कार्ड जी ने उनको बुलाया था। तो एट द फर्स्ट
G6 समिट, ठीक है। ये दोस्तों G6 क्योंकि मैंने बताया अभी कनाडा ने ज्वाइन नहीं किया था, तो 1976 में दोस्तों कनाडा ज्वाइन कर लेता है और इस ग्रुप का नाम दोस्तों G7 हो जाता है। उम्मीद करूँ दोस्तों इतनी बात समझ में आई होगी। सो देयर वाज डायरेक्ट टॉक बिटवीन द G7 एंड द यूरोपियन कम्युनिटी वर हेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द 1977। एक साल बाद दोस्तों यूरोपियन जो आज यूरोपियन कमीशन है उसके साथ भी दोस्तों वार्तालाप होने लगी। दो यूरोपियन जो कमीशन है इट इज़ नॉट ए परमानेंट मेंबर बट इन्यूमरेटेड मेंबर है, मतलब उसको मान लिया जाता है ऐसा, ठीक है। तो जहाँ भी मीटिंग्स वगैरह होती है, जैसे इंडिया में मोदी जी को बुलाया गया था, तो ऐसे दोस्तों उनको भी इन्विटेशन जाता है बट दे आर नॉट द परमानेंट मेंबर। तो प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन कमीशन वाज इनवाइटेड टू अटेंड द G7 समिट एंड टुडे द प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन काउंसिल आल्सो अटेंड द G7 समिट, ठीक है। तो G7 समिट दोस्तों वो भी अटेंड करते हैं, जैसे भारत के प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने इस बार करी। तो ये दोस्तों यूरोपियन कमीशन के जो प्रेसिडेंट है वो भी G7 समिट को दोस्तों अटेंड कर सकते हैं, ऐसा दोस्तों वहाँ पर ये मेंशन है, ठीक है। अब दोस्तों यदि हम थोड़ा सा और आगे बात करते हैं कि क्या क्या बातें हैं, तो आफ्टर द एंड ऑफ द ईस्ट वेस्ट कन्फ्लिक्ट, ईस्ट वेस्ट का दोस्तों जो कन्फ्लिक्ट होता है, और G7 ने दोस्तों जो मिखाइल गोर्बाचेव थे, जो कि दोस्तों रशिया के एक तरह से वी कैन से वन ऑफ द फाइनेस्ट और परमानेंट पर्सनैलिटी थे, जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द सोवियत यूनियन, टू टॉक इन द 1991 टू पैरेलल टू द G7 समिट, ठीक है। तो 1991 में दोस्तों इन्विटेशन भेजा जाता है मिखाइल गोर्बाचेव जी को टू डिस्कस द थिंग्स and Russia then regularly attended the summit meeting until the 2013 and in 1998 Russia was formally admitted to the group, ठीक है। तो 1991 में दोस्तों डिसइंटीग्रेशन हो जाता है यूएसएसआर का, आप सबको पता होगा 15 कंट्रीज़ में दोस्तों यूएसएसआर जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है। उसके बाद दोस्तों 1998 में फॉर्मली दोस्तों ऑफिशियली ग्रुप में एडमिट किया जाता है रशिया को एट द बर्मिंघम समिट, ठीक है। तो उस ग्रुप का नाम दोस्तों G8 हो गया। तो पहले G6 G7 दोस्तों G8, ठीक है। तो G6 दोस्तों 1975 में 1976 में कनाडा दोस्तों ज्वाइन कर लेता है इसको एंड 1998 में दोस्तों 1998 में जब रशिया इसको ज्वाइन कर लेता है इसका नाम दोस्तों G8 हो जाता है। इंपॉर्टेंट बातें हैं दोस्तों। एंड देन रशिया बिकम द मेंबर ऑफ द ग्रुप ऑफ द 8 लीडिंग इंडस्ट्रियल नेशन, ठीक है। तो बर्मिंघम दोस्तों समिट हुई थी, बर्मिंघम आप सबको पता है यूके यूनाइटेड किंगडम है, ठीक है। एंड दिस वाज द लास्ट दोस्तों हमने बात करी। अब दोस्तों आप सब लोग इंतजार कर रहे होंगे सर इनके जो G7 जो नेशंस हैं कौन कौन से नेशन हैं उनको याद कैसे करें। आपको दोस्तों एक फ्रेज़ याद करना है कि गर्लफ्रेंड के साथ जूस पिएंगे, ठीक है। तो गर्लफ्रेंड के साथ दोस्तों जब आप जूस पीने के लिए निकलेंगे एंड इट इज़ नॉट फॉर बॉयज़ ओनली, भाई गर्लफ्रेंड का मतलब ये नहीं है सिर्फ लड़कों के ही दोस्त लड़कियाँ हो सकती हैं, लड़कियाँ भी दोस्तों दोस्त हो सकती हैं, आप उसको उस सेंस में लीजिए, ठीक है। तो जी से दोस्तों जर्मनी, जी से दोस्तों जर्मनी, एफ से दोस्तों फ्रांस एंड FRANC, फ्रांस की स्पेलिंग गलत हो गई जस्ट, ठीक है, FRANC फ्रांस, ठीक है। जे से दोस्तों जापान, यू से दोस्तों USA, आई से दोस्तों इटली, आई से दोस्तों इटली इज़ पार्ट ऑफ G7, सी से दोस्तों कनाडा एज आई टोल्ड यू एंड लास्ट में दोस्तों ई फॉर इंग्लैंड का मतलब दोस्तों यूनाइटेड किंगडम आपको समझना है, ठीक है। तो दीज आर द 7 नेशन जो कि दोस्तों वी कैन से मेंबर्स ऑफ द G7। तो गर्लफ्रेंड के साथ जूस पीना है, सो यू कैन रिमेंबर द ट्रिक फॉर रिमेंबरिंग द G7 कंट्रीज़। तो होपफुली दोस्तों लेक्चर आपको पसंद आया होगा और आप मुझे कमेंट करके बताइए कि कौन से ग्रुप्स हैं जो आप चाहते हैं मैं डिस्कस करूं। इसी तरह से दोस्तों मैं ग्रुप वाइज चीज़ों को लेके आऊँगा सो दैट आप चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ पाएँ, ट्रिक्स लेके आऊँगा सो दैट आपको दोस्तों वो चीज़ें याद भी रहें। तो आज की क्लास में दोस्तों इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपकी पढ़ाई दोस्तों अच्छे से चल रही होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों आप अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी कर दिया करो सो दैट दे विल ऑल्सो दे कम टू नो कि आप किस तरह से पढ़ रहे हैं, वो भी दोस्तों पढ़ पाएँ, उसका बेनिफिट ले पाएँ, ठीक है। दोस्तों पढ़ाई में कभी भी पढ़ाई आप जितना शेयर करोगे एजुकेशन उतनी दोस्तों आपकी बढ़ेगी। आपको लगता होगा नहीं यार मैं फला दोस्त को क्यों बताऊं, आपकी दोस्तों एक्चुअली में अंडरस्टैंडिंग ऐसी है क्या उसके आपके बताने से उसके नंबर अच्छे आ जाएंगे, ऐसा दोस्तों कभी नहीं होता। नंबर दोस्तों उसी के अच्छे आते हैं जो मन लगा के मेहनत कर रख के पढ़ता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। बाय, टेक केयर।